किसी सेमिनार में ले जाओ तो वहां पे बात समझ में आए, क्योंकि मेरी वाइफ ने अभी बताया कि हमारे घर वालों को भी बात समझ में नहीं आती है, रिश्तेदारों की भी समझ में नहीं आती है। लेकिन समझ में उनको आए या ना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे दिन भर घर में रहना वहां तो समझ में तो आना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूं। क्योंकि मैं सुबह से जाता था जॉब के लिए और जॉब से आता था, और जैसे ही जॉब से आता था मैं शाम को 7 से 7:30 बज जाते थे। मैं कंपनी में, मैं दमोह में रहता था। इस बिजनेस के लिए एक लंबी कहानी है, मैं बताऊं विदिन, ये भी हम लोगों ने त्याग किया। ये भगवान जानता है कि हम लोगों ने पानी भी दमोह शहर में उस समय खरीदा है, लेकिन जिस प्लांट में मैं जॉब करता था मल्टीनेशनल ग्रुप पे, वहां पे पानी फ्री, आरओ वाटर वहां पे घर घर जाता है, वहां पे डेयरी है, बिजली फ्री है, बच्चों के लिए कैंपस में स्कूल है, वहां कोऑपरेटिव है, गैस सिलेंडर है, सारी सुविधाएं आज भी वहां पे हैं। उन चीजों को त्याग करके मैं इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट किया और दमोह शहर में मैं किराए पे मकान लेने लगा। मेरी जिंदगी में जैसे अजीत सर ने ये प्लान दिखाया था, तो ये प्लान सबने देखा है, बार बार आप लोग देखते हैं, लेकिन प्लान देखने से जिंदगी में क्या प्लान है ये अगर डिसाइड हो जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। मुझे ये प्लान रिलेटेड किया, लेकिन उससे बड़ा मुझे जिंदगी का प्लान की, मुझे जिंदगी में अपने लिए समय चाहिए था, मुझे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए थे, मुझे कई शहरों में अपना मकान चाहिए था, और मैं देखता था कि वहां के रिटायरमेंट के बाद से जिंदगी, जहां पे 40 साल तक लोग नौकरी करते थे और उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता था। अगर कोई शादी होती थी उनके बच्चों को, तो अपना प्रोविडेंट फंड निकालते थे और उससे बच्चों की शादी करते थे। मुझे पसंद नहीं था। रिटायरमेंट पे जा करके या तो मकान कुछ बचा हुआ फंड है तो बना लेते थे, या पिताजी द्वारा दिया गया मकान में जाके थे शिफ्ट हो जाते थे। और मुझे कुछ जिंदगी में प्लान करने का मौका था कि मैं आया हूं 84 लाख कुछ करके जाना है, क्योंकि बोला जाता है तू जब जग में आया था जग हंसा तू रोया था। अरे कुछ ऐसी करनी करके जा, जब तू जग से जाए तो जग रोए तू हंसता जा, जग रोए। मैंने किया, और जैसे ही यहां पे मैंने टिक ली, मेरे सीनियर ने बताया कि अनूप जी ये तो सबके घर की समस्या है, हमारे घर की, मैंने इसका सॉल्यूशन क्या है, तो बताया कि प्रोग्राम में प्लग करो। और मेरी सिस्टर जबलपुर में रहती है, मैं अपनी वाइफ को आरसीएम के बारे में नहीं बताया कि आरसीएम की मीटिंग में जाना है। मैं लेकर के गया, वहां पे लीगों का रिकॉग्निशन हुआ, वहां पे रॉयल्टी टेक्निकल का सम्मान हुआ, हम लोग पीछे बैठे हुए थे। जब वहां पे बैठे हुए थे तो मेरी वाइफ बोलती है कि इनका सम्मान हो रहा है, आप भी आरसीएम करते हो, आपका सम्मान नहीं हो रहा। मतलब मैं आरसीएम करता हूं, लेकिन इन्होंने पिन अचीव की है, इनके परिवारों ने सपोर्ट किया है। अगर तुम्हारा भी सपोर्ट मिले तो मुझे भी सम्मान मिलेगा। देखो दिल की बात बताऊं, हर पत्नी भले अपने पति को घर में चूहा बना के रखती हो, लेकिन बाहर शेर की पत्नी कहलाना चाहती है यार। उसके दिमाग में बात आई, बोला कि अगली बार अगर सम्मान होगा तो आप भी उस स्टेज पर रहोगे। और रियलिटी, इस बिजनेस में मुझे पत्नी के माध्यम से सपोर्ट मिला। इस बिजनेस में सपोर्ट मिलने के बाद से मेरी जिंदगी में वो सब बदलाव आया जो कभी कल्पना में भी नहीं किया था। क्योंकि अकेले आप, एक चक्के की साइकिल सर्कस में चलती है, कभी रियल लाइफ में चलती है। पति पत्नी का इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, जब लेट नाइट आता था, मैं आता था 7 साढ़े 12 बजे, और मैं तैयार होकर के जाता था प्लान दिखाने के लिए, तो लेट नाइट आता था 10 बजे 11 बजे, ऐसे में सफर करके आता था। तो मेरी वाइफ पूछती थी कहाँ से आ रहे हो। मैं बोला कि मैं गया था अपना आरसीएम का प्लान दिखाने, मैं बिजनेस करने गया था। बोले कौन सा बिजनेस है, जब दुकानदार अपने घर पे आ जाते हैं, नौकरी वाले लोग आ जाते हैं और आप बिजनेस करने जाते हो। मैं इस बिजनेस की यही तो खूबसूरती है कि जब लोग घर आ जाए तब मैं बिजनेस करता हूं। उसको शंका होने लगा, नई शादी थी कि कुछ ना कुछ लफड़ा है, जबकि यहाँ पे लफड़ा नहीं था, उस समय कपड़ा था। और लेकिन उसकी जिंदगी में उस डाउट को मैंने कम करने के लिए क्या किया कि मैं उसको डाउट ना हो, इसलिए मैं प्रोग्राम में प्लग किया। आपकी घरवाली भी शंका करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको इस बिजनेस का विजन दिखाइए, इसको प्लग करिए। मेरी वाइफ को इसमें प्लग किया और मेरी जिंदगी में यह बदलाव आया कि कल्पना भी नहीं कर सकती है। मेरी वाइफ को
अब भी मैं इंटरनल बता दूं कि मैं वाइफ को, जैसे उन्होंने बोला इस बिजनेस को, जैसे मैं इनको जयपुर में इनको फ्लैट बुक किया हूं, इनके लिए कोटा में फ्लैट है, इनके लिए लखनऊ में जमीन है। विदेन भगवान जानता है, गॉड जानता है कि अब भी मैं जस्ट इनके लिए एक जगह प्रॉपर्टी इस यूनिवर्सिटी पे अभी बुक किया हूं, पूरा पैसा नहीं दिया हूं, लेकिन उसमें 3 लाख अमाउंट दिया हूं। सब कुछ संपूर्ण हो पा रहा है, जो भी मेरी जिंदगी में सब कुछ प्रसन्नताएं आ रही हैं, सब कुछ जो आ रहा है जिंदगी में, जो कुछ भी खुशियां आ रही हैं, इस बिजनेस की वजह से आ रही है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मैं इनको कुछ दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मैं नौकरी कर रहा हूं वहां से लोगों की जिंदगी निकल कर, जब किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं है उस काम को करके, तो मेरी जिंदगी में कोई स्पेशल तो होने के बदलाव आ जाएगा। लेकिन ये बिजनेस मुझे मिला और मुझे अपनी जिंदगी का इस बिजनेस में प्लान देखा कि इस प्लान में मुझे इस बिजनेस के माध्यम से जो चाहे मिल जाए, और मैंने अपने दायरे को ड्रॉप किया। हर व्यक्ति इस बिजनेस को एक लिमिटेशन दायरे में करना चाहता है, लेकिन इस बिजनेस की ब्यूटी है, खूबसूरती है कि आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो, कोई दायरा लिमिटेशन नहीं है कि आप, लेकिन हम ही दायरे को बांध देते हैं। आज मेरा बिजनेस की मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को खोल के दिखाऊंगा कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मेरा बिजनेस कई स्टेटों में है, मुझे उस स्टेट का मालूम ही नहीं, अभी पूछा जाए तो सब कुछ आता है। ये नहीं कि इसमें देखना है, दिखाना है, क्या है, ये सब कुछ आता है, A to Z सारी इसकी कहानियां, सारी चीजें हैं कि मेरा बिजनेस कई शहरों में नहीं, कई स्टेटों में बिजनेस है। और मैं वहां पे जब मेरा बिजनेस कहीं पे भी नया जाता है तो लोग घर से निकलने की सोचते हैं, लेकिन मैं उसके लिए जाकर के उस शहर को बिल्ड करता हूं। मेरी वाइफ ने बताया अभी कि आप, हम लोग घर पे, अब सोचिए मेरे बिजनेस की अभी ब्यूटी है कि अभी हम लोग बिटिया के साथ में, हम लोग की यूनिवर्सिटी थी तो 23 तारीख को हम लोग जयपुर चले गए, तो वहां पे इंटरटेनमेंट किया, वहां पे हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी को मनाया, वहां पे बिटिया के साथ में हम लोग सेलिब्रेट किया। फ्रीडम, पॉसिबिलिटी। आज मैं आप लोगों के बीच में आया, आज मैं आया था, मेरे 2 बजे की ट्रेन थी, वो टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ, तुरंत मैंने देखा एक सेकेंड एसी में कल के लिए टिकट बुक था, तो मैंने कल के लिए तुरंत मैंने टिकट बुक किया सारनाथ से यूपी जाने के लिए अपना। ये पॉसिबिलिटी हो पाती है। मेरे पास समय है, होटल से कहीं भी, पत्नी के साथ हूं, बच्चे के साथ हूं। लोग सोचते हैं कि आप घर कब रहते हो, मैं बोलता हूं मैं बेघर कब रहता हूं। आप जैसे अच्छे दोस्त, फ्रेंड, इन लोगों के बीच में रहता हूं। आज हम लोग कोई मीटिंग होगी तो करेंगे, नहीं तो हम लोग इंटरटेनमेंट करेंगे, घूमेंगे, यहाँ के नए नए ब्यूटी ब्यूटी शहर देखने का मिलता है, नजारा मिलता है, आज से बिजनेस से पैसा मिलता है। ये आदमी, अरे 84 लाख योनियों के बाद से ऐसा ब्यूटी अगर आपको बिजनेस मिल जाए, उसके बाद से भी हम अछूते रह जाती है, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होती है। इस बिजनेस में लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग की चलता नहीं है। मैं बोला तू नहीं चलता है, ये तो बिजनेस दौड़ता है, उड़ता है, एक बार निकल के चल। मैंने जब किया था इस बिजनेस में, आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि इस बिजनेस में कुछ भी नहीं जानते थे और अच्छे प्रोफाइल से ले थे, अच्छे हर तरीके से संपन्न थे, फिर भी उन बिजनेस को समझ में आया। इस जिंदगी में अगर कुछ जिंदगी में कुछ करने का एम है, आपके लिए कुछ टारगेट है, कुछ आपका उद्देश्य है, तो कोई इसमें उम्र नहीं मायने रखती है, कोई आपका एजुकेशन मायने नहीं रखता है, कोई आपके लिए महिला है, पुरुष है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। मेरे साथ में हाई प्रोफाइल के लोग हैं, आज क्वालिटी क्लास 1 अधिकारी रैंक के लोग हैं। आज आप ही लोगों के बीच में आदरणीय बीपी तिवारी सर आते हैं, आज एक एसडीओ पर से रिटायर हैं, केजी शुक्ला जी डीएसपी हैं, दमोह का भी ट्रेजरी ऑफिसर आरके मिश्रा जी से लेकर के हमारे पास में डॉक्टर बैद्यनाथ पटेल जी सीईओ मेडिकल क्षेत्र से, सब हर प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में। ये बिजनेस की ब्यूटी है, लेकिन इस ब्यूटी को इस सबके पास में बराबर के लिए जाता है, लेकिन समझ में जिसको आता है, जो आदमी समझदार होता है उसको समझ में आता है, जिसकी राहु केतु की दशा नहीं होती है उसको समझ में आ जाता है, और जिसके ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर की कोई कृपा नहीं होती है, उसके ऊपर और दुख दर्द झेलने का मौका होगा, तो ये बिजनेस उसको समझ में नहीं आएगा। इस महीने मेरे साथ में आप ही लोगों के बीच में आदरणीय बीपी तिवारी सर हैं, और बीपी तिवारी सर का चेक मालूम है कितने का? 79,000 का उनका चेक है। रिटायरमेंट के बाद से जिस उम्र में उस घर में लोग उसको रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं कि अरे कहाँ बूढ़े हो गए हो, कहाँ जल्दी जल्दी करना, नाश्ता 10 बजे की जगह बोले 12 बजे, कौन सा ऑफिस जाना है। लेकिन आज भी ब्यूटी है कि आज
आदरणीय बीपी तिवारी सर की मीटिंग में, उनके शहर कटनी में हूँ, लेकिन वो आज पन्ना में हैं, कल शहडोल में थे, आज पन्ना में उनकी मीटिंग है और कल वो छतरपुर में मीटिंग करेंगे। सोचिए पॉसिबिलिटी इस बिजनेस की ब्यूटी देखिए। कभी भी आपको मौका मिले अगर खिलाड़ी बनने का और प्लेयर बनने का, तो मैं एक ही बात बनूंगा कि आप लोग खिलाड़ी बनिए, क्योंकि जिंदगी में खिलाड़ी बनेंगे तो लोग आपको देखेंगे। अगर खिलाड़ी बनेंगे तो आपकी अपनी पहचान में, दर्शक भीड़ में कोई किसी को याद करने वाला नहीं होता है। आज आपको मौका है पूरे भारत में बिजनेस करने के लिए, आपके लिए मौका है इस बिजनेस के लिए। इतनी गजब की कंपनी, पहली ऐसी कंपनी है जिसका सपोर्ट सिस्टम इतना आपके लिए शानदार है, आपके लिए इतना बेहतर। आप अकेले आते हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। आप मत दिमाग लगाओगे आपसे में क्या करना है। आपके पास में सीनियर लोग होते हैं, स्पॉन्सर होता है, उसके ऊपर बहुत सारे सीनियर लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। आज मैं इस बिजनेस में, अभी मैं 11 तारीख को या कितने तारीख को मैं छतरपुर में था, मेरा प्रोग्राम था। अजीत सर का फोन आया, अजीत सर से बोले कि मेरे को सर कहां पे, मैं बोला छतरपुर में। क्यों अजीत जी? बोला सर हमारे एरिया के लिए आपने प्लान नहीं किया। हो जाएगा। तुरंत मैंने ये डेट, मैंने 25 तारीख को मैंने अजीत सर को दिया, बुक किया, और आप लोगों के बीच में हो। मेरे को कोई भी वो नहीं रहता। मैं बताऊं तो मैं और मेरी पत्नी का एक प्रोग्राम था 20 तारीख को मध्य प्रदेश के जबलपुर में था। कहां पे था? 27 तारीख को हम पति पत्नी यूपी के झांसी में थे। 4 तारीख को मैं राजस्थान के झालावाड़ में था। 4 तारीख को जो संडे था मुझे याद नहीं है, 4 तारीख के साथ 11 कोई भी हो, यहां पे मैं छतरपुर में था जहां पे मेरी अजीत जी से बात हुई थी। आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। 1 तारीख को मेरा संडे, मेरी वाइफ ने बताया तो संडे अनुदेती देता है। 1 तारीख को मैं सागर में हूं। 8 तारीख वाले संडे में मैं भीलवाड़ा में हूं। आदमी को यह भी नहीं मालूम कि मेरा अगला दिन, अगला संडे क्या होगा, लेकिन हम लोगों को पूरी चीज अपनी प्लानिंग होती है जिंदगी की, क्योंकि लोग व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। लाइफ का एंटरटेनमेंट सब कुछ छोटी सी चीजों में उलझ करके कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट, चाहे मेरी वाइफ ने बताया कि आदमी मार्केट के प्रोडक्टों में उलझ करके रहेगा। मुझे तो एक आता कि मार्केट के प्रोडक्टों में मुझे किराए का मकान दिखता है, आरसीएम के प्रोडक्टों में मुझे अपने मकान दिखते हैं। मार्केट के मुझे बीमारी दिखती है, आरसीएम के प्रोडक्टों में मुझे स्वास्थ्य दिखता है। मार्केट के प्रोडक्टों में गरीब, हमें अपनी यूनिवर्सिटी में केवल अपने घर में या किसी होटल में खाने का मौका मिलता है, लेकिन इस आरसीएम के प्रोडक्ट में मुझे कई शहरों में घुमाने का मौका मिलता है, अपने पत्नी को यूनिवर्सिटी में गिफ्ट देने का मौका मिलता है। मार्केट के प्रोडक्ट से मुझे लोकल स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है या छोटे मोटे स्कूल में, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट से मेरी चॉइस के हिसाब से अपने शहर को डिसाइड करने का, स्कूल डिसाइड करने का मुझे मौका मिलता है। आप मार्केट यूज करते तो आपका ट्रीटमेंट, अपने पिताजी का ट्रीटमेंट हो या कोई ट्रीटमेंट हो, आप अपनी बजट के हिसाब से लोकल हॉस्पिटल ये करते हो, यहाँ पर अपनी चाहतों के हिसाब से आपके पिताजी का। किसको आप बताओ कि आप अपने पिताजी से बताओ कि सर पिताजी आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊंगा, मना करेंगे क्या? आप अपनी पत्नी से बताओ कि अगर ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो अगली यूनिवर्सिटी में आपको गोल्ड गिफ्ट करूंगा, मना करेंगी क्या? मेरी वाइफ मुझसे कभी भी बोलती है कि ये गोल्ड तोड़ करके यहीं पे है और मैं दूसरा बनवा लूं, मैं बोलता हूं उसको लाकर में रख दो और नया बनवा लो, बोलता हूं सर, क्योंकि मेरी वाइफ सोचती है कि ये गिफ्ट दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इन्वेस्ट कर रहा हूं इस बिजनेस में। क्योंकि मुझे वाइफ कभी रेट बताती है कि ये आज मैं रिंग, ये क्योंकि मुझे तो रेट नहीं मालूम, ये रिंग लिए थे ना, आज इसके इतने 3 टाइम्स ये मैं गिफ्ट, मेरी वाइफ बताती है मैं लगभग 18,000 गोल्ड हुआ करता था, उस समय से मैंने गिफ्ट देना शुरू किया। अभी पिछले में 63,000 का गिफ्ट था, दीपावली के समय दिया था, गोल्ड था।
आज 1 लाख के करीब है, 1.5 लाख के आसपास का गिफ्ट दिया। तो सोचिए बिजनेस को क्या आपको दे सकता है। आप कैलकुलेट छोटे रेट में कैलकुलेट करते हो, अरे इसका कैलकुलेशन में अभी आप दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाओगे कि यहां से क्या देने वाला। अभी तो मैं कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया हूं। आदमी उलझ के रह जाता है छोटी चीजों में, कोई खर्च नहीं करना जानता है, वो कमाना भी नहीं जानता है। दुनिया में खर्च कर करके ही कमा सकते हो। और आप लोग यहाँ पे ये प्रोडक्टों में आप इन्वेस्टमेंट समझिए कि आप इसलिए मत खरीदिए कि यह हमारे मार्केट सस्ता है कि महंगा है। सोचे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और यहां से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, बच्चों के स्कूल बदलने वाला है। अजीत सर ने बताया था प्लान के माध्यम से क्या कैलकुलेशन करोगे आप। कोई व्यक्ति ऐसे बिजनेस में ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही पहला प्रॉफिट जो रिटेलर वाला होता है 12 से 15% का छूट तुरंत मिल जाता है, कहीं पे कोई डाउट ही नहीं। अगर कुछ उस व्यक्ति को तुरंत छूट मिल गया और आरजीएम थोड़ा सा अगर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी प्लान में अगर व्यक्ति आ जाता है, हर महीने खरीदी करता है, तो उसको होलसेलर वाला भी छूट मिल जाता है। 12 से 16% का प्रोडक्ट 6 महीने फ्री मिल जाता है। अगर वह व्यक्ति उस बिजनेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता है, थोड़ा सा रिटेलिंग करता है या थोड़ा सा कुछ टर्नओवर को बढ़ाता है या टीम के माध्यम से या कैसे भी माध्यम से, तो उसको कमीशन भी आने लगता है और डीलर वाला भी प्रॉफिट लेना शुरू कर देता है। लेकिन इस बिजनेस में अगर उस व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा लोगों को ज्वाइन कराने की जगह उनकी केयर करना सीख लिया, उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करना सीख, ज्वाइन कराने से बिजनेस नहीं चलता है। उस जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराए हैं उसको बच्चे की तरह पालना सीख लिया, उसकी केयर करना सीख लिया, उसको सपोर्ट करना सीख लिया, उसको इनकम दिलाना सीख लिया, तो उसको इतना मिलेगा कि वो आगे आगे होगा, पैसा पीछे पीछे होगा। वो आगे आगे होगा, पैसा पीछे पीछे होगा। मैं सुबह कोई भी मेरा बिजनेस देख सकता है, सुबह कितने बजे भी उठूं, 5 बजे 6 बजे मैं उठता हूं, तो मेरा पहला लेवल 5,000 का बिजनेस में हो जाता है। जैसे ही मैं ब्रश करके, कोई देख सकता है मेरा बिजनेस, अभी मेरा जो बिजनेस है मैं मीटिंग करूंगा और मीटिंग के बाद से मैं बिजनेस को चेक करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। सर मेरा बिजनेस कितना है अभी? 18,98,000। 18,98,000 मेरा बिजनेस है। मैं लगभग आपको दिखाऊं, मैं 45 लाख का टर्नओवर करता हूं पर मंथ। मैं कोई दुकान नहीं खोलता हूं, कुछ नहीं करता हूं। मैं अपना केक अमाउंट दिखाऊंगा, जिस बैंक में गया है नेट बैंकिंग चलाता हूं, ये भी नहीं मिलोगे, स्टेटमेंट दिखा दिया, और जिस बैंक में मेरा अकाउंट में गया है वो नहीं दिखाऊंगा। नेट बैंकिंग चलाता हूं, लिख करके आया है कि आरसीएम से पैसा है, कोई झूठ फरेब नहीं। पहले ये समस्या थी कि वो पैसा फैशन शूटिंग लिख करके आता था तो लोग डाउट करते थे, तो कंपनी ने उस डाउट को भी खत्म कर दिया कि लोगों को बिलीव नहीं होता कि इतना पैसा भी आता है। तो मैं पहला लेवल हो जाता है। जैसे मैं जाता हूं, ब्रश करके आता हूं, और ब्रश करके आता हूं, मेरी वाइफ चाय लेकर के आती है, तो मेरा सेकंड लेवल हो जाता है। जैसे मैं जाता हूं और नहा करके आता हूं और मैं जैसी अगरबत्ती आरसीएम के लगाता हूं, तो मेरे तीसरा लेवल बिगिनर पिन 20,000 का बिजनेस हो जाता है। जैसे मैं जाता हूं, अगर मैं दोपहर का लंच करने आता हूं, तो मेरा चौथा लेवल 40,000 का बिजनेस हो जाता है। शाम की चाय पीता हूं तो अगला लेवल मेरा 70,000 का हो जाता है। और अगर रात में मैं खाना खाता हूं तो उसके एक पिन होती है, ईगल पिन लेवल होता है, 1,15,000 का मेरा बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। सोचिए कि आपके शहर में दुकानदार जो होंगे बेचारे, वो इंतजार करते हो ग्राहक का, और बेटा इंतजार करता होगा पापा का। लेकिन आज मेरे साथ में बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे बेटा भी मेरे साथ में, मेरी पत्नी भी मेरे साथ में। जहां पे जाता हूं फुल एंटरटेन करता हूं, हम लोग घूमते हैं, उस शहर को देखते हैं, इनकी जरूरतों को पूरा करता हूं, और मुझे जिंदगी में वो आनंद आता है। अभी मेरी बिटिया कल ऐसे ही, अभी उसका एग्जाम है तो रोने लगी, तो मैं बोला, एक ही बात बोला और आपसे बोलता हूं, कभी भी जिंदगी में बाहर का परिणाम आपको हरा सकता है। अगर आप किसी को प्लान दिखाते हो तो वो नो बोल सकता है। बाहर की हार हार नहीं होती है, मन के हारे हार है। कभी भी कोई व्यक्ति आपको बोले तो हारना नहीं है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपके आरसीएम के क्षेत्र में हो, चाहे सक्सेस के क्षेत्र में हो।
दुनिया में सफलता तो आपके कदम चुनेगी, क्योंकि भगवान ने आपने जिस दिन कोई भी चीज, मेरी वाइफ ने बताया कि हमने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारी चीजें आई, वाइफ को नहीं दिखाता प्लान के समय, लेकिन मैंने बताया प्लान नहीं, मैंने जिंदगी का इसमें प्लान दिखा कि मुझे क्या मिलने वाला है। और मैं एक ही साथ जानता हूं कि जो आपकी चीज सोच में आ जाती है वो संभावनाओं में बदल जाती है। आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती है। लोगों ने सोचा चांद पर जाने के लिए, तो ये पॉसिबल हुआ। कोई भी अगर आरसीएम बिजनेस, अगर आप सोच लेते हो कि मेरा शानदार मकान होगा, लग्जरियस, अगर किसी शहर में, किसी भी शहर में, मैं तो महानगरों में मैं प्रॉपर्टियां लेता हूं, और अब तो शहर वहर की बात ही नहीं चलता। जयपुर भी महानगर है, कोटा भी महानगर है, लखनऊ भी महानगर है। अगली में लिया हूं तो महानगर नहीं है, लेकिन 5 महानगर में मुझे लेना है। मुझे कभी इसकी चिंता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ पे वो करेंगे, जहां पे रहेंगे उनका मकान होगा, इंटरटेन करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि कोटा वाला फ्लैट किराए पे क्यों नहीं दे देता, बहुत सारे मेरे लोग बोला नहीं यार किराए पे नहीं देना, वहां पे हम लोग घूमने आया करेंगे, कभी घूम लिया कभी। तो जिंदगी में आरसीएम बिजनेस ने ये सब कुछ मेरी सोच को बदला है। अगर आपकी सोच बदलेगी तो, आपके बोलते सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, संगत बदलो तो रंगत बदलेगी, और कार्य करने की दिशा बदलो तो आपकी दशा भी बदलने वाली है, आपकी दशा भी बदलने वाली है। हम अगर गलत निगेटिव लोगों की सोच में हैं तो वहीं से हमारा वो बोलता है चलता नहीं है। और दुनिया में ऐसी कौन सी चीज आप चलाना आप नहीं चलना चाहते हो, इसलिए नहीं चलता है। दुनिया में कोई भी गाय दूध नहीं देती है, दूध को निकालना पड़ता है। मेरी वाइफ ने बताया कि प्रोडक्ट को रिटेल करना पड़ेगा तो आपको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कैसे ट्यूशन वाले को शेयर करना पड़ेगा, किस तरीके से आपके पास दूध वाला आता है तो किस तरह का बैन वाला आता है, तो आपके कोई काम वाली बाई आती है तो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बिजनेस की खूबसूरती है कि आपके बिजनेस में आपका पड़ोसी अगर सहयोग करे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा। अब मेरा पड़ोसी आता है तो मैं चाय पिलाता हूं आरसीएम का, लेमन पिलाता हूं आरसीएम का, जूस पिलाता हूं आरसीएम का, जलजीरा पिलाता हूं आरसीएम का, मेरा बिजनेस बढ़ जाता है। अगर आपके बिजनेस में अगर काम वाली सहयोग करे तो बिजनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? काम वाली आती है तो वॉशिंग पाउडर यूज करती है तो आरसीएम का, बर्तन धोने का साबुन इस्तेमाल करती है तो आरसीएम का, हमारा बिजनेस बढ़ जाता है। आपके काम में आपकी बहन सहयोग करे तो बिजनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? मैं बेच के जाता हूं तो रसगुल्ला होता है आरसीएम का, सोन पापड़ी होती है आरसीएम का, मेरा बिजनेस बढ़ जाता है। अगर आपके बिजनेस में आपकी पत्नी सहयोग करे तो बिजनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? अभी अजीत जी अकेले ही लगाते थे, अब इनकी पत्नी भी ये लगाएगी तो इनका बिजनेस डबल। आपके बिजनेस में आपके माता पिता सहयोग करें तो बिजनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? आपके पिताजी उठेंगे सुबह, अगरबत्ती जलाएंगे और बोलेंगे ओम जय जगदीश हरे, और आपके घर में आएंगे नोट हरे 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 आते हैं। आपके बिजनेस में आपके बच्चे सहयोग करें तो बिजनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? पेन आती है, कापियां आती हैं, स्टेशनरी आती है आरसीएम के, और आपका बिजनेस, आप ब्यूटी देखिए आरसीएम में क्या मिलने वाला है। इतनी संभावनाओं से भरा हुआ आरसीएम बिजनेस है कि आप चाहो तो सब कुछ कर लो, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई 50,000, 60,000, 70,000 की सैलरी में मिल रही है, उसी में खुश है। जैसे मेरी वाइफ ने बताया कि आज मैं जॉब में होता था 50, 60, 70,000 रुपए की इनकम मेरी होती। तो एक गाना है ना कि दिल मांगे हो, जितना उसकी चाहत है उतनी मांग रहा है, उससे वो निकलना ही नहीं चाहता। लेकिन मेरे लिए जिंदगी का बहुत कुछ डिमांड था, मेरी चाहतें ऐसी थी कि मैं चाहता था कि यार मेरे बच्चे, अभी भी मैं वाइफ से बोलता हूँ कि मेरे को पैसे की चिंता नहीं, मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे मुझसे मांगे। मेरी वाइफ ने बोला जैसे मैं हाथ रखती हूँ चीज होता है। मैं एक ही बात चाहता हूँ कि भाई जो बोल दे मुझे वो करना है, क्योंकि मैं, पत्नी एक होती है जो सब कुछ छोड़ करके उस पति के लिए सोच करके आती है, सब कुछ होता है। अगर हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो सोचिए क्या हो जाए। बच्चे एक उम्मीद करके कोई चीज हमसे बोलते हैं तो मैं एक ही बात जानता हूं, आपके लिए अगर कोई भी दायरे में हो तो आप आगे बढ़ने के लिए सोचिए, वहां पे रुकिए नहीं। क्योंकि अंबानी जी होते हैं तो एक इंडस्ट्री के बाद दूसरी इंडस्ट्री लगाते हैं, दूसरी के बाद तीसरी लगाते हैं, वो कभी नहीं रुकता। हम आम आदमी इसीलिए हैं कि हम लोग एक के बाद दूसरे के बारे में सोचते नहीं है।
इस बिजनेस की यही ब्यूटी है कि असीम संभावनाओं से, मैं बताया कि मेरा कई शहरों में बिजनेस है, इसलिए एक कीड़ा होता है कनखजूरा, देखा है क्या? ब्राउन कलर का होता है, देखा है आप लोगों ने? यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? कनखजूरा बोलते हैं। उसकी कितनी टांगे होती हैं? अनगिनत 100 टांगे होती हैं। यस। अच्छा दीदी, उस 100 टांगों में से उसकी एक टांग टूट जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन अपनी एक टांग टूट जाए तो? इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि कई शहरों में मेरा बिजनेस होता है, एक शहर में भूकंप भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो मेरे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई। जो ब्यूटी होता है, और रतन टाटा यही बोलते हैं कि पैसा वो होता है जब सोते रहो तो भी आपका बिजनेस बढ़ता रहे। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी आप मेरी नाइट शूट निकालना, रात में 10 बजे 11 बजे फोन करना, और सुबह उठ कर 5 बजे आप मुझे फिर से फोन करना, मैं दिखाऊंगा और मैं स्क्रीन शॉट दे दूंगा, अनुभव दे देगा बिजनेस बढ़ गया। इस ब्यूटी की तरफ जाने के लिए आपको आरसीएम बिजनेस मिला है। आरसीएम बिजनेस आपको छोटा मोटा कमाने के लिए नहीं आया कि छोटे मोटे कमीशन के लिए आए होते, बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि प्लेन का एक नेचर होता है, प्लेन या तो जमीन में होता है, ये आसमान पे होता है। आरसीएम बिजनेस का एक ब्यूटी है कि या तो आरसीएम बिजनेस चलेगा नहीं तो ये उड़ेगा।